राहुल, अंजलि, सोनाली और विक्रम बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। सालों बाद व्यस्त जिंदगी में सब बिखर गए। इस बार राहुल को एक शानदार आइडिया आया। उसने दोस्तों को फोन किया और उन्हें पुराने जमाने की याद दिलाते हुए जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बताया। पहले तो सब थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर पुराने दिनों को याद कर राजी हो गए। एक खूबसूरत शाम को वे सब एक निर्मल झील के किनारे इकट्ठे हुए। पुराने किस्से सुनते हुए उन्होंने टेंट लगाए और अलाव जलाया। तारों की रोशनी में बातें करते हुए उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने जंगल की सैर की, पेड़ पौधों को देखा, पहाड़ों की खूबसूरती निहारी और नदी के किनारे पिकनिक मनाई। शाम को अलाव के पास बैठकर उन्होंने गिटार बजाया और पुराने गाने गाए। हंसी मजाक करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी व्यस्त भी हो जाए, दोस्ती का साथ कभी कम नहीं होता। ये कैंपिंग उनके लिए सिर्फ घूमने का ट्रिप नहीं था, बल्कि दोस्ती को फिर से जगाने का खूबसूरत मौका था। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर रहने वाली चंचल गिलहरियों में चुलबुल और पिंकी सबसे तेज थी। सुबह सूरज निकलते ही ये दोनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल-कूद करने लगती। कभी पत्तियों का मुकुट बनाकर पहनती, तो कभी सूखी टहनियों से तलवार चलाने का नाटक करती। एक दिन पेड़ से लटकते हुए उन्हें नीचे जमीन पर एक बड़ा सा चमकीला गुब्बारा दिखाई दिया। गुब्बारा हवा में हिल रहा था। जिज्ञासा से भरकर चुलबुल पेड़ से नीचे उतरी और गुब्बारे को पकड़ लिया। गुब्बारा हल्का था और हवा के झोंकों के साथ इधर-उधर उड़ रहा था। पिंकी भी नीचे आई और उन्होंने मिलकर गुब्बारे को पकड़ना शुरू किया। वे जितना उसे नीचे खींचती, गुब्बारा उतना ही ऊपर उड़ जाता। वे हंसने लगी और पेड़ों के बीच गुब्बारे को इधर-उधर घसीटने लगी। अचानक हवा का एक झोंका आया और गुब्बारा उन्हें समेत ऊपर उड़ गया। चुलबुल और पिंकी डर गई। उन्हें ऊंचाई का डर था, लेकिन फिर उन्होंने आसपास देखा। पूरा जंगल नीचे छोटा सा दिख रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी। धीरे धीरे उनका डर कम हुआ और उन्हें मजा आने लगा। हवा में उड़ते हुए उन्होंने पूरे जंगल को ऊपर से देखा। थोड़ी देर बाद हवा ने गुब्बारे को एक पेड़ की ऊंचाई पर ले आया। वहां उन्होंने हिम्मत जुटाकर गुब्बारे से एक एक करके छलांग लगा दी। जमीन पर सुरक्षित उतरने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह उनके लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। उस दिन के बाद भी चुलबुल और पिंकी जंगल में खेलती रहीं, लेकिन उन्हें कभी भी कोई गुब्बारा दोबारा नहीं मिला। राज नाम का एक छोटा लड़का गांव के पास के जंगल में रहता था। उसे अक्सर जंगल में घूमना और पेड़ पौधों से बातें करना पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक लंबी गर्दन वाला, धब्बों वाला विशाल जानवर दिखाई दिया। यह जंगल का सबसे ऊंचा जिराफ था। राज घबराया नहीं, बल्कि जिराफ को ध्यान से देखने लगा। जिराफ भी उसे शांत भाव से देख रहा था। धीरे धीरे राज ने हिम्मत जुटाकर जिराफ से बात की। जिराफ ने हैरानी से गर्दन झुकाकर जवाब दिया। वे दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। राज हर दिन जिराफ से मिलने जाता। वे जंगल की सैर करते, पेड़ों की पत्तियों के बारे में बातें करते और जंगली जानवरों को देखते। एक दिन शेर जंगल में आया। जंगल के जानवर डर गए, लेकिन राज को पता था कि जिराफ की लंबी गर्दन से वह आसानी से शेर को देख सकता है और उसे जंगल से दूर भगाने में मदद कर सकता है। राज ने जिराफ की मदद से शेर को दूर भगा दिया। जंगल के जानवर राज की हिम्मत और जिराफ की लंबी गर्दन की वजह से सुरक्षित रह सके। उनकी अनोखी दोस्ती ने जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। जंगल में रहने वाले खरगोश एक चालाक लोमड़ी फॉक्सी, एक मजेदार भालू ब्यरी, एक नायाब हिरण चित्रा और एक ज्ञानी उल्लू हूटी जंगल के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन रिक्की ने सबको इकट्ठा किया और जंगल में पार्टी करने का प्लान बताया। फॉक्सी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने पार्टी के लिए मीठे फल इकट्ठे करने का जिम्मा लिया। ब्यरी ने मस्ती के लिए शहद इकट्ठा किया। चित्रा ने फूलों से जंगल को सजाया। हूटी ने आसपास के जानवरों को दावत दी। शाम ढलने पर जंगल में पार्टी शुरू हो गई। ब्यरी के जोरदार ठहाके से पूरा जंगल गूंज उठा। रिक्की और फॉक्सी ने मिलकर मजेदार खेल खेले। चित्रा ने अपनी नायाब छलांग लगाई और सबको हंसाया। हूटी ने कहानियां सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रात भर नाच गाना और बातें चलती रहीं।
उन्होंने जंगल के गीत गाए और एक दूसरे की नकल उड़ाकर खूब हंसे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही पार्टी खत्म हो गई। जंगल वापस शांत हो गया, लेकिन रिक्की, फॉक्सी, बियरी, चित्रा और हूटी की दोस्ती और उनकी ये धमाल पार्टी हमेशा याद की जाती रही। रविवार की सुबह की मीठी धूप आंगन में फैल रही थी। नीम के पेड़ की मोटी डाल पर रस्सी से बनी झूली हवा में झूल रही थी। पिंकी, जो कि छोटी थी, अभी भी नींद से भरी हुई थी। उसका बड़ा भाई, मुन्ना, उसे उठाकर झूले के पास ले गया। पिंकी, झूले पर झूलते हैं, मुन्ना ने कहा। पिंकी ने आंखें मसलते हुए कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही है। मुन्ना ने उसे झूले पर बिठाया और धीरे धीरे झूला झुलाना शुरू किया। हवा के झोंकों के साथ झूला हिल रहा था। पिंकी को मजा आने लगा। उसने भी मुन्ना के साथ मिलकर झूला झुलाना शुरू कर दिया। देख, मैं कितनी ऊंची जा रही हूँ, पिंकी हंसते हुए बोली। मुन्ना ने हवा में हाथ फैलाकर कहा, मैं तो और भी ऊंचा जा सकता हूँ। मैं एक पंछी हूँ। पिंकी ने भी अपना नाटक शुरू कर दिया, और मैं परी हूँ। मैं आसमान छू लूंगी। वे दोनों हंसते खेलते झूले पर झूलते रहे। कभी ऊंचे आसमान की बातें करते, तो कभी दूर दूर के देशों की सैर पर निकल जाते थे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ बाहर आईं और उन्हें नाश्ता करने के लिए आवाज लगाई। झूले से उतरते हुए भी वे अपने खेल में मस्त थे। मुन्ना और पिंकी की तरह साधारण झूला भी उनके लिए खुशियों से भरी दुनिया बन सकता था। अनु और राहुल जंगल के पास रहते थे। एक शाम वे पेड़ के नीचे बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। यह किताब एक जंगल के बीच बने किले की रोमांचक कहानी थी। किताब में बताया गया था कि किले में जादुई कमरे थे, गुप्त सुरंगें थी और खजाने छुपे हुए थे। अनु और राहुल कहानी में इतने डूब गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि शाम ढल चुकी है। अचानक किताब से एक सुनहरी रोशनी निकली और उन्हें अपने में समेट लिया। वे खुद को किले के विशाल दरवाजे के सामने पाया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और साहस करके दरवाजा खोल दिया। अंदर उन्हें वही कमरे, सुरंगें और खजाने मिले जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए बहादुर योद्धाओं को देखा और डरावने दिखने वाले डाकुओं से भी सामना हुआ, ठीक वैसे ही जैसे किताब में बताया गया था। अनु और राहुल जानते थे कि भले ही वे असल में किले में नहीं गए थे, किताबों की दुनिया में वे कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उनकी दोस्ती और कल्पना की शक्ति ने उन्हें एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा पर पहुंचा दिया था। रविवार की सुबह थी। सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर बहती नदी को चमका रही थी। किनारे पर खड़ी थीं दो चंचल बहनें, ईशा और शीना। उनके हाथों में एक छोटी सी रंगीन नाव थी। ईशा बड़ी थी, इसलिए उसने नाव को संभालने का जिम्मा लिया। शीना, छोटी होने के नाते, उत्साह से ताली बजा रही थी। धीरे धीरे ईशा ने नाव को पानी में छोड़ा। नदी का शांत पानी धीरे धीरे बह रहा था। हवा के झोंकों के साथ पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। शीना खुशी से नाच रही थी। उसने झुककर पानी को छुआ। ठंडा पानी उसकी उंगलियों को सहला गया। उसने ईशा से पूछा, दीदी, क्या मगरमच्छ आएंगे? ईशा ने हंसते हुए कहा, नहीं शीना, चिंता मत कर, यहाँ मगरमच्छ नहीं होते। नदी के किनारे जंगली फूल खिल रहे थे। ईशा ने शीना को बताया कि वे कौन से फूल हैं और उनके रंगों के बारे में कहानियां सुनाईं। अचानक एक रंगीन तितली नाव के पास आई और उनके चारों ओर मंडराने लगी। शीना ने खुशी से चिल्लाकर कहा, दीदी, तितली हमारी सहेली बन गई। कुछ देर नदी में घूमने के बाद वे वापस किनारे पर लौट आईं। थोड़ी थकी लेकिन बहुत खुश थीं। कल फिर आएंगी ना दीदी? शीना ने पूछा। ईशा ने उसे गले लगाते हुए कहा, जरूर। जंगल की खूबसूरती और नदी की सैर का मजा उनकी रविवार की सुबह को खास बना गया था।